सुज़लोन एनर्जी का वीडियो है और ये देख लो 27 दिसंबर का वीडियो बनाया है। करीब 1 महीने से ऊपर हो गया, 1 महीने का मान लीजिए। तो 1 महीने पहले ये वीडियो बनाया था, एक बार इसको सुन लें क्या बताया था। सुज़लोन एनर्जी। बेस्ट बाइंग प्राइस जो है 54 है और इसका जो टारगेट है 169.5 50 पैसे और सेकंड टारगेट है 80 का। इसका होल्डिंग पीरियड 1 साल है। फर्स्ट टारगेट के लिए 29% गेन है और सेकंड टारगेट के लिए 50% गेन है। लेकिन ये ध्यान रखें, हमेशा अपने कोड पोर्टफोलियो का केवल 3% ही किसी एक स्टॉक में निवेश करें। अच्छा, अब इसमें आप ये देखो कि ये 1 महीने पहले बताया था, तो उसमें इसकी जो रेट चल रही थी लगभग 64 रुपये 29 पैसे करीब चल रही थी। वहाँ से ये डाउन होता आया और हमने बोला था 54 के आसपास में, तो 54 को क्रॉस करके भी थोड़ा नीचे आया था, लेकिन वापस ये 2 बार 3 बार इस तरह से किया हुआ है इसने। अगर हम इसको नापते हैं कि अगर यहाँ से कितना डाउन आया, तो आप इसको देखो। अगर मैं इसको 64 रुपये करके इसको नीचे लाता हूँ, हमने जैसे 54 बोला था, तो करीब 17% डाउन हुआ है उसके बाद में, 1 महीने के अंदर 17%। और एक्चुअल में कितना डाउन हुआ टोटल तो करीब ये हो गया है 25%। उसके बाद फिर ये वापस उसी 17% 16% के लेवल में है, यानी कि इस लेवल तक तो ये 1 महीने में आ गया। तो अगर आपने पेशेंस रखा होता है एवरेजिंग के लिए, तो आपका थोड़ा सा ये जो 16-17% का नुकसान था, एटलीस्ट ये तो नहीं होता। अब चूंकि यहाँ पे चल रहा है और चूंकि मार्केट है, निफ्टी है, वो डाउन ट्रेंड जैसा कुछ हरकत दिखा रही है, न्यूज़ भी ग्लोबल ऐसी चल रही है, तो हो सकता है थोड़ा और फिर नीचे आए। तो जो नेक्स्ट बैंक लेवल है, अगर पुराना वीडियो भी देखेंगे तो उसमें भी ये लेवल दिया हुआ है, हालांकि उसमें नहीं बताया क्योंकि उसमें काफ़ी ऊपर था। तो अगर वो बताते तो आपको विश्वास भी नहीं होता और आप कहते ऐसे फर्जी बना के कुछ दे दिया गया है। तो अभी क्या है कि पहला बाइंग लेवल तो ये है, वो भी एवरेजिंग के लिए। नए फ्रेश बाइंग की तो कभी बात करता ही नहीं, क्योंकि ये सब वो क्या बोलते पेनी स्टॉक टाइप के हैं, तो इनमें कोई भरोसा नहीं है ज़्यादा। इनका बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं एवरेजिंग कर रहा हूँ। जो इन लेवलों में फंसे हुए, जो कोई 80 84 64, बस वो न्यूज़ सुन सुन के कई सारे चैनल हैं जो दिन भर इन्हीं की न्यूज़ चलाए रखते हैं। पता नहीं रिटेलर उनको सुनते भी कैसे हैं, लाखों व्यू भी दे देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अब चूंकि ये यहाँ आके वापस इसी जगह उस स्टेबल हो रहा है, लेकिन चूंकि निफ्टी अगर नीचे जाएगी तो सब नीचे जाना है। तो अब आपने जो यहाँ एवरेज करनी थी वो कर ली, उसके बाद जो नेक्स्ट एवरेजिंग करनी है वो अब 38 पे करनी है, उससे पहले नहीं। फिर आप सोचोगे जी और ये 54 पे हमने क्यों करें, फिर इस पर कर लेते हैं, कोई एवरेजिंग करते ही नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तब ये जाएगा। अगर मार्केट में कुछ करेक्शन नहीं हुआ तो फिर ये हो सकता है यहाँ से वापस भी चला जाए। तो इसलिए आप इसी हिसाब से एवरेजिंग करें, यहाँ थोड़ी एवरेजिंग करें, उसके बाद में ये 38 पे ही करें। इस बीच में नेगेटिव सपोर्ट कहीं है नहीं इसके बीच में। और ये भी ध्यान रखें, अपने कोड पोर्टफोलियो का सिर्फ 3% ही किसी स्टॉक में निवेश करें। और बेस्ट एग्जिट और एंट्री के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ लेटर्स और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।